नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। बिना समय गंवाए हुए आपको हम रस्टक्स दवा के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। रस्टक्स ये कॉमन दवा है और ये हर होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाने वाला दवा है। कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको ये ले सकते हैं किसी भी जगह से। रस्टक्स ये आपको इसका सिम्टम जो होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे क्या होता है बाद में बताएंगे, लेकिन जहाँ पर आपको लाल लाल दाना दिखे और जहाँ चमड़ा का बीमारी हो लाल ही हो और उसमें ये धीरे धीरे फैलता जाए और खुजली बहुत ज़्यादा हो। इसका खुजली जो होता है एकदम मन को बेचैन कर देगा और हाथ उसका पेशेंट का रुकेगा नहीं, आपको एनी टाइम खुजली करते रहेगा। और जॉन्डिस के केस में भी इस तरह के खुजली देखने को मिलता है। यदि आपको जॉन्डिस काफ़ी हो गया है, आँख पीला हो गया है, बिल्कुल आप बीमार पड़ गए हैं, आप सोच रहे हैं कि एक हम जॉन्डिस का इलाज कराएं कि दूसरे तरफ आपको हम खुजली का कराएं। कभी कभी होता है कि दोनों बीमारियों को एक साथ काउंटर करने के फेर में कभी कभी होता है कि आपका बीमारी घटने के जगह पर काफ़ी बढ़ जाता है और जॉन्डिस इतना बढ़ जाता है कि आपको प्राण तक भी ले सकता है। यदि आपको जॉन्डिस हो गया है और उसमें अगर आपको दाना दाना लाल लाल दिखाई देता है पूरे बदन में, तो उसमें रस्टक्स आपको लेनी चाहिए। और रस्टक्स आपको उच्च पोटेंसी में लेने से ज़्यादा फायदा करता है। ऐसे होम्योपैथिक में उच्च पोटेंसी बहुत कम लोग चलाते हैं, पता नहीं इसके क्या क्या अभी तक दुष्प्रचार ही बहुत ज़्यादा है। आप इसका उच्च पोटेंसी भी लेंगे तो आपको हानि कभी नहीं करेगा, बल्कि आपको लक्षण मिलने पर पूरे तरह से बीमारी को ठीक कर देता है। यदि ये पूरा बेचैनी रहता है और दर्द भी किसी को रहता है तो उसको पानी में डूब मरने की उसको इच्छा होती है। यदि कोई कहे कि हमें हाइड्रोसिल में बहुत ज़्यादा दर्द है और मन करता है दर्द के मारे कि पानी में डूब कर मर जाए, तो बुझिए कि ये रस्टक्स का बहुत ही अच्छा लक्षण है। और आप इसको पकड़ कर आप रखिए, इसको आपको हेड रेमेडी हेड लाइन बनाइए इसको, और आपको मुख्य सिम्टम में इसको लिखिए तो रस्टक्स। और उसके बाद में क्या क्या होता है, ये दर्द के भी बहुत महान दवा है। और आपको हाथ पाँव जो सड़ जाता है, ये गासा गासा आपको इसमें सड़ने लगेगा। किसी किसी का पाँव भी सड़ने लगता है। यदि आपको जैसे ही पाँव सड़ने लगे, वहाँ पर ये रस्टक्स का ये जगह बनता है। और ठंड के दिन में यदि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, पैर आपका सूज गया है, उस कंडीशन में भी महान ये दवा आपको बहुत जल्दी रोग मुक्त कर देता है। यदि ठंड के दिन में आपको चलना फिरना अगर मुश्किल हो गया है, स्नो बाइट, वहाँ पैर के में आप देखेंगे तलवे में आपको लाल लाल किस्म का ये आपको जख्म हो जाता है ठंड की वजह से। और पहाड़ी एरिया में यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंड होता है, ये दवा सैनिकों के लिए भी बहुत कारगर है। जो भारत के जो काफ़ी जो कोल्ड और बर्फीला इलाका है, वहाँ पर सैनिक के लिए बहुत अच्छा है। ये दवा अपने डॉक्टर के सलाह से लेनी चाहिए। और इसका प्रधान आपको सिम्टम है, यदि आपके घाव में बहुत ज़्यादा दर्द है और लाल है, लाल लाल किस में आएगा हम सब में बताएंगे। लाली आपको मर्कसोल में भी देखने को मिलता है, उसका भी दाना जो होता है लाल लाल ही रहता है। और बेलाडोना का भी दाना जो रहता है काफ़ी लाल होता है। बेलाडोना में थोड़ा सा चुभन और ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा उसमें भी उसका जो मरीज होता है उसका मेंटल सिम्टम है लाफिंग स्पीकिंग व्हेन। यदि कोई मरीज आपसे हंस कर कोई बात करता है और अपना तकलीफ़ रखता है, चाहे उसका बीपी का मरीज हो या अन्य कोई भी, तो इसमें आपको बेलाडोना का जगह बहुत अच्छा बनता है। बेलाडोना में भी आपको
अचानक रोग प्रकट होता है और रस्टक्स में भी अचानक हो जाता है। बेलाडोना में भी लाली है और रस्टक्स में भी लाली है, लेकिन दोनों के बेचैनी में काफ़ी अंतर रहता है। ऐसे बेलाडोना का मरीज काफ़ी हेल्दी बताया जाता है, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज हम बेलाडोना रस्टक्स में रेडनेस पर आपको दवा तय करनी है। लाली और बेलाडोना में जो होता है, आँख आपको अभी सही है, अचानक ही आ जाएगा। और कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि अचानक रोग प्रकट किस किस में होता है, तो बेलाडोना में भी हो जाता है और रस्टक्स में भी होता है और एकोनाइट में भी होता है। अचानक कहने का मतलब है कि जैसे आप कहीं पर हैं, आपको अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, रात को आप ठीक सोए हुए हैं, रात तक आपको कोई बीमारी नहीं है। जैसे सुबह में उठे देखे कि कोई ना कोई शरीर में दिक्कत आ गया है, यहाँ पर आपको एकोनाइट, बेलाडोना, रस्टक्स महत्वपूर्ण दवा है। आप कौन तीनों दवा को आपको नोट करनी चाहिए। ये होम्योपैथी के क ख ग घ यानी जो बहुत कम जिनको जानकारी है, होम्योपैथ को जानना चाहते हैं, उनको कभी कभी होता है कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद में यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा होम्योपैथी की जानकारी और हो जाती तो कहीं कहीं फेर में पड़ेंगे, तो आप उसमें होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। ऐसे आप पहले से एलोपैथिक दवा जब भी कुछ होता है आप दिखाते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा आता है कि आपको होम्योपैथिक दवा लेनी पड़ती है और एलोपैथ की दवा से ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसे जानकारी रखने वाले लोगों के लिए रस्टक्स, बेलाडोना और एकोनाइट का ये जो हमला होता है अचानक होता है। और आर्सेनिक एल्बम में भी आपको अचानक ही होता है। आर्सेनिक एल्बम के रोगी को प्यास थोड़ा थोड़ा करके लगता है और बेचैनी ज़्यादा रहता है और बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है और उसमें मृत्यु भय रहता है। एकोनाइट में भी मृत्यु भय रहता है। एकोनाइट का रोगी थोड़ा सा हेल्दी रहता है और वही आर्सेनिक एल्बम का मरीज काफ़ी लीन थीन दुबला पतला रहता है। और आर्सेनिक एल्बम के रोगी को गर्मी से फ़ायदा मिलता है। रस्टक्स में होता है कि ठंड के कारण उन्हें दिक्कत हो सकता है। आप बारिश के चलते बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो गया है, बारिश में भीग गए हैं, उसके बाद आपको दिक्कत लग रहा है, तो आप रस्टक्स खा सकते हैं। और बच्चों का जो नाक बंद हो जाता है, ये नाक रात को सोएंगे अचानक उठकर बैठ जाएंगे, सांस ही नहीं लिया जाता है, वहाँ पर आपको उच्च पोटेंसी की दवा बहुत काम करता है। ऐसे सांस लेने में दिक्कत होने पर विशेषकर बच्चों को एकोनाइट भी बहुत अच्छा काम करता है, डलकमरा भी अच्छा काम करता है और ये रस्टक्स भी अच्छा काम करता है। कभी एकोनाइट आपको अच्छा काम करेगा तो कभी रस्टक्स काम करेगा तो कभी डलकमरा काम करेगा। आपको एक बार यदि बच्चा का नाक बंद हो रहा है रात को, यदि आप दे दिए हैं, ठीक हो गया है, लेकिन दोबारा नाक बंद हो सकता है कि दोबारा भी काम करे और तिबारा भी काम करे, चौथे बार भी काम करे, लेकिन हो सकता है कि पांचवी बार में वो दवा रजिस्ट हो सकता है काम न करे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर पर कोई आपको गेस्ट आते हैं, तो पहले बार आप उनको मिले रहते हैं तो आप काफ़ी उनको अच्छा से खातिरदारी करते हैं, अच्छा से स्वागत करते हैं। उनको हर घंटे आप स्वागत करने के लिए तरह तरह का व्यंजन, आप मिठाई, मिष्ठान, खाना पीना, हर चीज़ का केयर करते हैं। लेकिन वही आपका गेस्ट यदि बार बार आने लगते हैं, हो सकते हैं कि दूसरे बार आपको टाइम ना हो या अन्य कोई कारण से हो कि उनको रिस्पेक्ट आप न कर पाए। ये शरीर में रेजिस्टेंस होता है, हर दवा का एक रेजिस्टेंस होता है। यदि दवा आपको खिला दिए हैं, अब फ़ायदा कर गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय फ़ायदा दिखाएगा। तो रस्टक्स का हम आज फोकस मेरा मेन है रस्टक्स। ज़्यादा दवा को बताने में मरीज या आप कोई भी होम्योपैथी के विद्यार्थी हैं, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का, या नए आप कोई भी आप जागरूक हैं, आप चाहते हैं थोड़ा होम्योपैथी का आप जानकार हो, तो उसमें हमारा वीडियो आप देखते रहिए, आपको जानकारी बहुत अच्छा मिलेगा और कम समय में दवा को आप पकड़ पाएंगे। तो रस्टक्स में आपको क्या देखनी है, रस्टक्स आपको
लाल लाल दाना आपको देखनी है ये खुजली में, और ये आपको घुटने में दर्द, कमर में दर्द हो तो हमेशा उच्च पोटेंसी लें। ऐसे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सलाह के तौर पर कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं उठाएगा, कोई नहीं कहेगा कि आप अपने से लीजिए। हम सलाह में हम कहेंगे कि आप डॉक्टर के देख रेख में ही लीजिए कोई भी दवा, क्योंकि दवा है, हानि होने के बाद में आप बोलेंगे कि फलना ने बताया था, इसीलिए सब कोई बचता है इससे। तो आपको डॉक्टर के सलाह से ही कोई भी दवा खाएंगे और खाना ही चाहिए। हमने एक आपको बात बता दी है कि लाली ज़रूर आप देखिए। लाली में आपको दाना दाना आपको बच्चे सब में भी देखने को मिलता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें क्या करते हैं आजकल के लोग, तेल लगाना शुरू कर देते हैं, और ये गोदरेज का ये पता नहीं कौन कौन सा आपको आ गया है साबुन, इसको लगाते हैं बेबी के लिए, तरह तरह का तेल पाउडर, और उसका प्रचार सुनते हैं कि बहुत अच्छी ये है वो है, ये बालक के लिए थी है। लेकिन नहीं, हम देखे हैं कि हर तरह का आपको पाउडर का, क्रीम का, बच्चे का जितने लोग प्रयोग किया उतने उसका संक्रमण बढ़ गया। बालक में आपको तेल के साथ कभी भी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपके बच्चे को खुजली, इचिंग जैसे घातक बीमारी का आपको उन्हें सामना करना पड़ेगा। और बच्चे का हाथ कभी रुकता ही नहीं, हमेशा नोचते रहते हैं। यदि उनका हाथ नहीं रुके, हमेशा नोचते रहते हैं, तो आपके रस्टक्स दवा आपको देनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के सलाह से। और कोई भी आपको खुजली हुआ है, आपका हाथ नहीं रुक रहा है, आप 1 सेकेंड के लिए भी एक बात कर रहे हैं, कोई खुजली कर रहे हैं, लेकिन दाना उसका देखिए कि लाल जरूर होगा, लाली उसमें होनी चाहिए, तभी ये दवा काम करेगा। लाली कोई जरूरी नहीं है कि रस्टक्स में ही रहता है, लेकिन एक है कि उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है, यानी मोशन, अस्थिर उसका मरीज नहीं रहेगा, चलेगा या कुछ ना कुछ करेगा एक्टिविटी, तब जाके उसको शांति मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हमारा यही मेहनताना है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत बढ़ता है, तब आपके लिए हम काम करते हैं। नहीं तो यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि मेरी बात को कोई नहीं अच्छा ढंग से सुन रहा है, तो यूट्यूब पर आने का मतलब नहीं होता है। यदि आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हौसला बढ़ता है कि हमारी बात जो है लोगों को समझ में आ रही है और होम्योपैथी के प्रति लोग जाग रहे हैं। आते हैं अपने विषय पर। तो रस्टक्स आपको बेहतरीन दवा है। करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए कोई बालक आपका बिल्कुल ठीक है, रात में सोया कोई ठीक है, आप सोए, घर का सोए, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक उसको सवेरे में उठता है तो उसको बीमारी आ गया, या सुबह में आप सोए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक एकाएक प्रकट हो गया, इस सब ग्रुप का दवा आपको अलग से लिख के रखनी चाहिए और सभी में कंपैरिजन करना चाहिए। आप तुलना करिए किस में क्या लक्षण है। ये है होम्योपैथी। आपको एलोपैथ में एक तरह का दवा नहीं है, इसमें सब में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। इसके अंतर को आपको जानना है, ये थोड़ा सा आपको इस पर लोड देना ही पड़ेगा। बिना लोड दिए होम्योपैथी कभी समझ में नहीं आएगा। तो हमने कहा कि एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बम, चारों दवा में अचानक ही बॉडी पर अटैक होता है, और इसमें इन चारों दवाओं को आप इमरजेंसी की दवा समझ सकते हैं, और इमरजेंसी में भी बेहतरीन आपको काम आता है। और इसमें लाली आपको देखना बेहद ही ज़रूरी है, रेडनेस जरूर रहनी चाहिए। हम किसी का देखते हैं कि अगर वो चमड़ा का बीमारी है, यदि लाली उसमें लिया हुआ है तो उसको हम अवश्य इसको हम रस्टक्स उसमें देने की कोशिश करते हैं, और रस्टक्स के से हमने सैकड़ों मरीजों को हमने ठीक किया है। ये खुजली की महान दवा है। और बच्चों के लिए तो जो छोटे बच्चे हैं, तरह तरह के पाउडर आपको लगाने से और तरह तरह के साबुन लगाने से ये आपको हो जाता है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा कारगर दवा है। मैं इसी आशा के साथ अब आप मैं यूट्यूब से चैनल से तत्काल में विदा लेना चाहता हूं कि आपको आज के वीडियो देखने के बाद काफ़ी फ़ायदा लगा होगा। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।